तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी ही इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसीलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आपको बता दें कि इसी बीच आरएलएम के विधायक माधव आनंद पहुंचते हैं और माधव आनंद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हैं, क्योंकि आपने देखा ही था कि बीते दिनों तेजस्वी यादव जो है दिल्ली पहुंचते हैं। जब पत्रकारों ने माधव आनंद से सवाल किया, तेजस्वी यादव तो दिल्ली चले गए, तो माधव आनंद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब भी विधानसभा सत्र चल रहा होता है तो तेजस्वी यादव कभी थाईलैंड तो कभी दिल्ली, ये तो चले ही जाते हैं, ये कोई नया नहीं है। तो सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं माधव आनंद। नाम सर लोक भवन कर दिया गया सर। अरे बराबर में रखिए सर, बराबर में रखो सर। राजभवन का नाम सर लोक भवन कर दिया गया सर। अच्छी पहल है, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए था और सरकार ने निर्णय लिया है, इसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं और बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है। इस तरह के निर्णय और भी लेने चाहिए। बहुत सारे जो राजमार्ग हैं, पथ हैं, उसका भी पुनः जो है सो दूसरे नाम से नामाकरण हो, ये हम लोग चाहते भी हैं और सरकार ने फैसला लिया तो अच्छा योग्य फैसला है। तेजस्वी यादव जी कोई पहली बार थोड़ी ही इस तरह का काम कर रहे हैं। लगातार वो चर्चा में इसीलिए बने रहते हैं कि जनता यहाँ सत्र चल रहा हो, कभी थाईलैंड चले जाते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। अब उसको अभी चुनाव जीत के आए हैं, चुनाव में थक गए होंगे। हम लोग तो थकने वालों में से नहीं हैं। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के कारण वो थक गए हैं और चले गए हैं। फिर आपको सुनने में मिलेगा कि थाईलैंड चले गए, कहीं चले गए, तो ये सामान्य सी बात है उनके लिए। अच्छा, लालू जी के बंगला पर जो सवाल खड़ा हो रहा है, भाजपा के लिए जांच करवाएंगे, आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, लालू जी का पूरा परिवार इसीलिए जाना ही जाता है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद आज लालू यादव जी की पार्टी की जो स्थिति है, अपने कामों के कारण ये स्थिति बनी हुई है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार के पोषक हैं वो। लगातार कई आरोप उन पे लगते रहे हैं और कई में तो सज़ा भी मिली हुई है। सबको पता है कि बेल पे हैं। उनके परिवार का कोई एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिस पे आरोप नहीं लगा हुआ हो। जनता के पैसों को लूटने का काम किए हैं और फिर जो है सो वही काम कर रहे हैं। जो राजनीति में शालीनता होनी चाहिए वो शालीनता नहीं है उन लोगों में। वो सिर्फ जो है राजनीति को पेशे के रूप में बनाने का काम किए हैं और यही कारण है कि आज उनकी पार्टी और उनके परिवार की यह स्थिति है। संचार साथी ऐप पर जो बवाल छिड़ा हुआ लोकसभा में, जी, संचार साथी ऐप पर जो है लोकसभा में बवाल छिड़ा हुआ है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि प्राइवेसी जो है की हनन हो रही है। सरकार कोई भी जब निर्णय लेती है तो पूरी सोच समझ के निर्णय लेती है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है और अगर इस तरह का निर्णय लिया है तो कहीं भी प्राइवेसी एक्ट के तहत उन लोग का जैसे पूरा अधिकार होता है। आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में कई पढ़े लिखे लोग थे, बावजूद मंत्री जो है दीपक प्रकाश को बुलाएगा, उनके बेटे को। देखिए, सबकी व्यक्तिगत इच्छा होती है कि मैं मंत्री बनूं। मैं भी पढ़ा लिखा हूं तो स्वाभाविक है मेरी भी इच्छा होगी कि मैं भी चाहता हूं कि जो मेरा अनुभव है उस अनुभव का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, बिहार सरकार को भी मिले। और हम लोग जिस राज्य से आते हैं, बिहार राज्य से जहां से चुने गए हैं, तो स्वाभाविक है हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय में हम सब लोग साथ रहते हैं। व्यक्तिगत इच्छा किसी की भी हो सकती है। मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को योग्य मानता हूँ। जितना मेरा अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, चाहे आर्थिक अनुभव है, अर्थशास्त्री होने के नाते इच्छा ज़रूर होती है। लेकिन पार्टी का निर्णय है, पार्टी के निर्णय में हम सब लोग साथ खड़े हैं। अब मीडिया का काम है तरह तरह के कयास लगाना कि नाराज़गी है। देखिए, राजनीति नहीं, आयोग जो हम लोग की जो जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी की हम लोगों ने जो भंग की है, एक सतत प्रक्रिया है। क्योंकि हम लोगों ने मेंबरशिप ड्राइव चलाया था। मेंबरशिप ड्राइव के बाद वैसे भी हम लोग को नया गठन करना था। तो चुनाव से हम लोग जब फ्री हुए तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी को भंग करके पुनः जो है 15 दिसंबर से पहले हम लोग जैसे इसको संगठित रूप से जो है हम लोग करने का काम करेंगे। सतत प्रक्रिया है। ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा वो मेरा तो आपने सुना है कि माधव आनंद क्या कुछ कह रहे हैं। माधव आनंद से जब सवाल किया गया दीपक प्रकाश को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो पार्टी का फैसला है उसी फैसले में मैं भी जो है सहमत हूं और योग्यता सब में होती है। और दीपक प्रकाश जो है युवा हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश के सपोर्ट में लगातार जो है बातें कर रहे थे। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386